नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने YouTube चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो की शुरुआत हम लोग विष्णु भगवान का ध्यान करके करेंगे। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मित्रों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को वास्तु शास्त्र से संबंधित कुछ बातें जो बहुत ही व्यवहारिक और उपयोगी हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको अत्यधिक आनंद आएगा। उन बातों पर चर्चा करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां डाली हैं और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और एक शिक्षा के रूप में भी और एक ज्ञान बढ़ाने के रूप में भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको एस्ट्रो वास्तु क्या होता है कि जैसे कुंडली में जो ग्रह होते हैं और जो घर में वास्तु की दिशाएं होती हैं उनमें क्या संबंध होता है, उसी को एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। ये ज्योतिष की एक नई शाखा है, इसका प्रयोग बहुत दिनों से हो रहा है। उसका एक गूढ़ रहस्य मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और ये जो आपके बहुत ही काम आएगा। जैसे आप लोगों को मालूम ही है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, मतलब जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वही चीजें हमारे इस पिंड मतलब शरीर में है। अर्थात जो इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है। और हमारे जो भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी ने एक अत्यधिक प्यारा राम का एक भजन उन्होंने जो गाया था, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, सुनता हूँ। उसमें उन्होंने ये बताया है कि हमारा जो ये शरीर है वो अयोध्या नगरी की तरह है। हमारा जो शरीर है वो एक अयोध्या नगरी है। हमारा जो ये शरीर है वो अयोध्या है और इस शरीर के अंदर जो निवास करते हैं, जो इसके स्वामी हैं वो राम हैं, वो परमात्मा है, ऐसा उस भजन में बताया गया है। बड़ा ही गूढ़ भजन है, आपको जरूर सुनना चाहिए। ये भी जो भजन है वो दिखाता है कि जैसे हमारा घर है वैसे हमारा शरीर है, मतलब शरीर और घर एक ही प्रकार से हैं। हमारे घर में भी भगवान का वास है, हमारे शरीर में भी भगवान का वास है और दोनों को स्वस्थ रहना चाहिए। हमारा घर अगर स्वस्थ नहीं है तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, हमारा शरीर अस्वस्थ है तो मेरा घर अस्वस्थ हो जाएगा। ये चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद जो है मित्रों, इस वास्तु की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम पंडित तुलसीदास रामचरितमानस के जो रचयिता हैं तुलसीदास, उनकी एक चौपाई जो है हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने वास्तु और इस शरीर का संबंध बताया है। उन्होंने भगवान राम के द्वारा ये कहलाया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा जो ये अधम शरीर है, हमारा जो ये नश्वर शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, पंच चीजों से बना है, जिसमें पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है। यही पांच तत्वों का बैलेंस, इन्हीं पांच तत्वों का बैलेंस वास्तु में होता है, घर में होता है, ठीक है। कभी जब और वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, हमारा घर भी पंच तत्वों से बना है और इसीलिए इसकी समानता है कि हमारा घर और वास्तु की। और मित्रों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तु का मतलब प्रयोग कब से शुरू हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये धरती है इस पे वो आकाश, मतलब ये धरती हमारी खुली हुई है ब्रह्मांड की किरणों के लिए, तो हमारी ब्रह्मांड की जो किरणें हैं वो निर्बाध गति से इस पे आती थी, उसमें कोई रुकावट नहीं थी, ठीक
है। और हम केवल सूर्य और जो चंद्र है उसको ही प्रत्यक्ष रूप से देख पाते थे, क्योंकि सबसे निकट मतलब है, चंद्र हमारे सबसे निकट है और सूर्य जो है हमको दिखते हैं दिन में, उनकी रोशनी महसूस करते हैं और उनकी जो ऊर्जा है और उष्मा है सूर्य की, उसको हम महसूस करते हैं, उसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। सूर्य और चंद्र का हमारे जीवन पे अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सूर्य पूर्व से निकलते हैं और पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। सूर्य पृथ्वी पर जीवन का मुख्य आधार है, ये सबको मालूम है, हमें मालूम है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन है। मतलब सूर्य और चंद्र जो है ये पृथ्वी पर जीवन के मुख्य आधार हैं, जिसमें सूर्य मेन है, मुख्य ग्रह है। और चंद्र जो है वो हमारे पानी के जो स्रोत हैं उस पे उनका अधिकार है। और समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उस पे भी चंद्रमा का अधिकार है, उसकी वजह से ज्वार भाटा आती है। और हमारे शरीर का जो अधिकांश भाग है, वो पानी है। तो हमारे शरीर में जो भी चीज़ें होती हैं उस पानी वाली, उस पे सब पे चंद्र का नियंत्रण होता है। इस पे भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो अभी जो है मनुष्य ने जब घर बनाया, तो क्या हुआ कि उसने जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी, ब्रह्मांडीय शक्ति थी, उस शक्ति को उसने रोका, मतलब उसने उसको चैनलाइज किया। जो किरणें आ रही थी हमारे ऊपर निर्बाध गति से, उसको रोक कर उसने एक घर में उसको उसने चैनलाइज किया। तो क्या हुआ कि जब हमारे जीवन में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आ रही थी, वो क्या हुआ कि हमने उसको एक ढांचे में उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया घर के रूप में। अगर ये नियंत्रण जो है, मतलब जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसका नियंत्रण अगर वास्तु के जो नियम है उसके अनुकूल है, तो हमारा जीवन सुखी रहता है, कोई हमको रोक टोक शोक नहीं रहते हैं। और अगर ये अनुकूल नहीं है तो हमारे जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं, रुकावटें आती हैं। तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है हमारे घर में जो है उत्तर पूर्व की दिशा से प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम की दिशा में जाकर वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये एक बहुत ही रहस्य है। और हमारे तो ये जो चीज़ें हैं उसका जो है ये वास्तु में ये चीज़ का प्रयोग होता है। अब मैं आपको जो है हमारे शरीर में वास्तु किस प्रकार से काम करता है, मतलब जो उत्तर पूर्व की दिशा है उसका स्वामी कौन सा ग्रह होता है, वो ग्रह बृहस्पति होता है। अब इसको हाथ में देखिए, एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से देखिए कि जो उत्तर पूर्व का दिशा का जो स्वामी है बृहस्पति, अगर उत्तर पूर्व की दिशा में हमारी कोई रुकावटें हैं तो हमारे जीवन में जो ऊर्जा का प्रवेश है वो रुक जाता है और हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं। कैसे आती हैं जरा इसको देखिए। मित्रों, हमारे शरीर में अंगूठा जो है ये भगवान या गॉड है, मतलब हमारे शरीर का जो गॉड है वो अंगूठा है। और कठोर उपनिषद में ये बताया गया है कि ईश्वर जो है वो सभी प्राणियों के हृदय में अंगुष्ठ रूप में निवास करता है। कठोर उपनिषद में एक श्लोक है जिसमें यह बताया गया है कि जो ईश्वर है वो सभी प्राणियों के हृदय में अंगुष्ठ रूप में निवास करता है, जो उसका आकार होता है वो अंगूठे के जैसा होता है। तो मित्रों वो श्लोक है, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मानि तिष्ठति। अंगुष्ठ परिणाम पुरुष शरीर के मध्य में स्थित है, यानी हृदय कमल अंगुष्ठ के समान परिणाम वाला है। यही पुरुष शरीर का शासक है और आत्मा है। मतलब जो हमारा आत्मा है वो अंगुष्ठ के रूप में है और हमारे हृदय कमल में निवास करता है। वो फिजिकल हृदय नहीं, एक मध्य स्थान होता है, उसके बात यहाँ पे ये कर रहे हैं। यही बात जो है भगवान श्री कृष्ण गीता में जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो यही बात कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं गीता में अर्जुन से, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है। मतलब जो वो भगवान है, ईश्वर है, वो सभी प्राणियों के हृदय में रहता है। और कठोर उपनिषद क्या कह रही है कि उसका आकार कैसा है, अंगुष्ठ के रूप का है।
अब देखिए कि जो है हमारे शरीर में, हमारे हथेली में जो अंगूठा है उसकी क्या महत्ता है। और कभी कभी जो है आप फिल्मों में देखते होंगे, पुराने ज़माने की चाहे नए ज़माने की, तो मैं तो बहुत ध्यान देता था। तो जब हीरोइन या हीरो, खास करके हीरोइन जो होती थी, जो अभिनेत्री होती थी, जब वो डरने का अभिनय करती थी तो उसका अंगूठा, जब वो डरती थी तो उसका अंगूठा ये हथेलियों के अंदर चला जाता था। तो ये जो अंगूठा हथेलियों के अंदर चला जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ईश्वर है वो डरा हुआ है। ये जो अंगूठा चला गया हथेली के अंदर, तो ये जो है ईश्वर डर गया, और ये मतलब अंगूठा अंदर जाने का मतलब है कि आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, या किसी चीज से आप वो हैं। जब अंगूठा बाहर ऐसे दुनिया को ऐसे थम्स अप करता है, जैसे एक निशानी होता है, जैसे कहते हैं थम्स अप, तो जब अंगूठा दृढ़ता पूर्वक बाहर की तरफ ऐसे आप दिखाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप संसार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। और जब आपका अंगूठा ऐसे अंदर आ जाता है तो इसका मतलब कि आप डरे हुए हैं। ऐसा कई फिल्मों में मैंने देखा है। तो वो एक अभिनय है, लेकिन वो वास्तविक अभिनय होता है। जो अभिनय है वो वास्तविक अभिनय है, जिसमें अंगूठा अंदर आ जाता है। तो ये जो है एक आपको जानकारी मैंने दी। और एक ज्ञान मुद्रा होती है, जब हम ये अंगूठे को और ये तर्जनी को जैसे मिलाते हैं, तो ये एक मुद्रा होती है, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। और तर्जनी, ये जो अंगुली है, ये बृहस्पति की अंगुली भी कहलाती है। इसके तीसरे पर्व के नीचे यहाँ पे ये बृहस्पति का पर्वत होता है, ये बृहस्पति का पर्वत होता है। तो हथेली पर भी और हमारे ज्योतिष में भी जो बृहस्पति ग्रह होता है वो जीवन का मुख्य आधार होता है। हमारे हथेली में जो ऊर्जा होती है वो बृहस्पति पर्वत के माध्यम से ही पूरे हथेली में फैलती है। ठीक है। तो ये जो ज्ञान मुद्रा होती है, ये क्या करती है कि जो आपके मस्तिष्क रेखा है, शुक्र के दोष हैं, उसके जो है उसको दूर करती है। और ये जब हम इसको मिलाते हैं तो ऊर्जा का जो संचरण है वो संतुलित होता है। मतलब हमारे, इसलिए जो है ऋषि मुनि लोग जो है ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हैं कि इससे क्या होता है कि उनके जो ऊर्जा का जो चक्र है वो मतलब मूलाधार से लेकर और सहस्त्रार तक, और फिर वहां सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक जो ऊर्जा का आवागमन है वो बिल्कुल सही होता है। तो ये एक मुद्रा है। इस मुद्रा के माध्यम से शुक्र पर्वत के दोष और मस्तिष्क रेखा के दोष, मस्तिष्क रेखा जो होती है, मस्तिष्क रेखा, तो मस्तिष्क रेखा का जो दोष होता है उससे जो है क्या होता है कि कंसंट्रेशन की कमी होती है, या आदमी में जो है गुस्सा, चिड़चिड़ापन होता है वो, और शुक्र के कुछ दोष होते हैं वो इससे दूर हो जाते हैं। तो ये देखिए कि ये गॉड हो गया, ये हो गया जीवन। गॉड ने जो है बृहस्पति को जो है अपना वो दिया, ऊर्जा दी। वो ऊर्जा जो है वो पूरे शरीर के माध्यम से प्रभावित हो गई। तो ये देखिए आपको एक हमने बात बताई है। और कभी कभी क्या होता है कि आजकल के लोग क्या कहते हैं कि भाई हमने फिंगर क्रॉस कर दिया, कभी घबराहट होती ना, तो एक नया वर्ड हमारे भी बच्चे करते, हम लोग भी उस समय में सुनते थे कि फिंगर को क्रॉस कर देना, ये कर देना। तो हाँ, ये ऐसे करके कुछ होता है। आजकल लोग जो है वो कहते हैं कि फिंगर क्रॉस, बचपन में हम लोग भी सुनते थे, पढ़ते बहुत लोग आदत होती है, क्रॉस फिंगर ये वो करते थे। तो वो एक, ये जो है ईसाई समुदाय में ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं, ये भारतीय नहीं है। तो अगर आपको जब कभी ऐसा लगे कि आप किसी उलझन में हैं, परेशानी में हैं, या किसी मतलब भविष्य के लिए चिंतित हो रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, तो आप तुरंत ही ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करके ओम मंत्र का जाप किया करिए, तो आपकी परेशानी तुरंत ही वो हल हो जाएगी। ये फिंगर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता का नहीं है, ये विदेशी सभ्यता का है। बहुत लोग करते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर हम उसको जान जाएं तो हम उससे अच्छी जो चीज़ है, हमारा ये गॉड है, ये हमारा जीवन है, इसको हम मिला देंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो जाएगा, हमारा मस्तिष्क और मन संतुलित हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हमने एक नई बात बताई है। और अब मैं आपको इसके बृहस्पति पर्वत के द्वारा जो है कैसे जीवन को संतुलित किया जाता है उसके बारे में
मैं कुछ आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। और देखिए क्या होता है कि सूर्य और चंद्र, जैसा मैंने पहले बताया था कि दो मुख्य ग्रह हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं, आपकी आत्मा को, आपके मन को संतुलित करते हैं। तो सूर्य और चंद्र का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। वो दिखते भी हैं आकाश में इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, और वास्तव में कुंडली में भी उनका और हाथ में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। और कैसे अगर वो उनकी ऊर्जाएं असंतुलित हो जाएं तो कैसे जीवन में प्रभाव पड़ता है, इसका मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा पीड़ित हों, और किससे पीड़ित होते हैं, उनको ग्रहण कौन लगाता है, उनको ग्रहण राहु लगाता है। तो राहु जो है सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। तो उससे क्या होता है कि मानसिक और शारीरिक जो ऊर्जाएं होती हैं शरीर की, वो असंतुलित हो जाती हैं, और व्यक्ति क्या हो जाता है, टूटा थका हारा निराश जीवन से डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर वो भागने लगता है समाज से, दुनिया से। तो इस प्रकार से वो राहु जो है सूर्य और चंद्रमा को पीड़ित करता है, ठीक है। अब एक मैं आपको इसका एक वास्तविक उदाहरण बता रहा हूँ। ये जो उदाहरण है वो 2-3 साल के अंदर में जो घटनाएं हुई हैं उसी के आधार पर, बहुत पुरानी नहीं है, बिल्कुल नई घटना है। और मैंने इसको, क्योंकि हमारे बहुत करीबी हैं वो, तो मैंने इसको बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि वो उस विषय पे हमसे लगातार सलाह ले रहे थे। तो मैंने उस चीज़ को, एक एक चीज़ जो है, मैंने उस चीज़ को देखा कि कैसे राहु ने सूर्य और चंद्र को कैसे पीड़ित किया और कैसे उनके जीवन में प्रभाव आया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो वो मेरे जो बहुत करीबी थे, तो क्या हुआ कि जो है उनको मतलब सेकंड मैरिज वो करना चाहते थे। तो पहली पत्नी का देहांत हो गया था किसी वजह से, बीमारी के कारण। तो वो जो है दूसरा विवाह करना चाहते थे। तो मुझसे उन्होंने सलाह लिया। तो एक लड़की उनको पसंद आ गई कि भैया जो है इससे हमको शादी करनी है। तो बहुत पसंद आ गई उनको। तो जब कुंडली मिलाई गई तो मैंने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि उसका जो राहु है वो तुम्हारे सूर्य और चंद्र को दबा रहा है, तो ये तुम्हारे जीवन में एक परेशानी होगी। तो उन्होंने कहा भाई मुझे शादी करनी है, इसका कोई उपाय बताओ। मतलब चाहे दबा रहा हो, चाहे क्या कर रहा हो, हमको शादी करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो अब मैंने सब उनको मुझे नहीं समझा दिया, भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, तुमको ये दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा भी कि जो है तुम्हारे जीवन में बहुत ही परेशानियाँ आएंगी, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, कहे कि नहीं मैं शादी करूँगा। तो फिर मैंने जो लड़की थी जिससे उनकी शादी होने वाली थी, तो मैंने उसका भी एक एंटीडोट उनको बता दिया कि भाई उसका उपाय कर लो शादी के पहले। ये क्या किया कि भाई शादी के चक्कर में तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एंटीडोट होने से क्या हुआ कि जब एंटीडोट हो गया लड़की का, तो उनकी शादी हो गई उससे। लेकिन अभी तो आगे का सीन बाकी था। मतलब अब भविष्य में जो जो उनके फ्यूचर में जो चीज़ें आने वाली थी राहु की वजह से, तो उसका उपाय उन्होंने नहीं किया। तो क्या हुआ कि शादी तो हो गई उनकी, लेकिन उसके बाद जो है वो मित्र ने उसका, जो मैंने बताया कि भाई तुम भी ऐसा कर लो, तो उन्होंने नहीं किया था उस समय। तो उस भाई शादी ब्याह में आदमी भाई उस भाई नहीं पसंदता थी, तो वो समझ नहीं पाए कि मैं क्यों कह रहा हूँ या क्या है। उस बात को उन्होंने बहुत गंभीरता से नहीं लिया। तो क्योंकि शादी की उनको जल्दी भी थी। तो शादी के बाद जो है परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदलने लगी, और जो लड़की का राहु था उनके चंद्र और सूर्य को बुरी तरह से अब उसने जकड़ना शुरू कर दिया था। अब उसने ग्रहण लगाना शुरू कर दिया था, और उससे क्या हुआ कि उनकी जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा थी वो असंतुलित हो गई। मतलब बहुत दिक्कत हो गई उनको, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गए। जीवन में उनके लिए कुछ बचा नहीं था। फिर मुझसे, भाई अब मरता क्या ना करता, फिर कहे भैया बताओ बचाओ बचाओ। अब हम लोग जो जोशी लोगों के साथ क्या दिक्कत होती, पहले लोग मानते नहीं हैं, और फिर जब गलत होता है फिर कहते नहीं बचाओ, पंडित जी बचाओ, मित्र बचाओ, दोस्त बचाओ। तो ये सब चीज़ें हम लोग को जीवन में, हम लोग सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन भाई अब यही जीवन है, यही ज्योतिष विद्या है, और यही उसका उपयोग है। आप कितने बीमार हो, डॉक्टर दवा जरूर करेगा, वो अंतिम सांस तक जो है आपको बचाने का प्रयास करता है। ऐसे ही ज्योतिष में भी जो जानकार हैं वो अंतिम उस तक आपको बचाने का प्रयास करेंगे। मंत्र से करेंगे, अंगूठी से करेंगे, हवन से करेंगे, प्रयास करता है। तो फिर उन्हें मुझसे जो है सलाह लिया कि भाई कुछ करो भाई, बचाओ मुझे। तो फिर मैंने उनको एंटीडोट उसका दिया। तो एंटीडोट कहाँ दिया मैंने, सूर्य और चंद्रमा का जो मतलब बलवान करने के लिए एंटीडोट जो दिया था,
तो उसको जो है मैंने उनके इसी बृहस्पति की उंगली में मैंने उसको एंटीडोट दिया, उसका रत्न दिया मैंने। और जो एंटीडोट था वो बृहस्पति में अगर कोई चीज़ आप देते हैं तो बृहस्पति की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा पूरे हथेली में जाती है, फिर पूरे नसों नाड़ियों में जाती है, फिर वो हर चक्र को बैलेंस करती है, जो ग्रह होते हैं उसको बैलेंस करती है। तो मैंने उनको दिया, तो उसके तो पहनने के मतलब महीने के अंदर ही उनके जीवन में स्थिरता आने लगी। काफ़ी हद तक उनका जीवन सुधर गया और जो परिस्थितियाँ गंभीर हो गई थी जीवन में, तो वो चीज़ें उनकी संतुलित हो गई और काफ़ी हद तक उन्होंने संतुलित कर लिया है और उनका जीवन भी थोड़ा सही हो गया। मतलब ये चीज़ें व्यवहारिक हैं और सामने की हैं, तो ये चीज़ें हैं कि ये दिखाती है कि जो है अगर सही उपचार करेंगे तो जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उस पे आप काफ़ी हद तक जो है काबू कर लेते हैं। तो ये सब घटनाएँ बिल्कुल निकट भविष्य मतलब बिल्कुल ताज़ी घटनाएँ हैं, 1-2 वर्षों के अंदर ही घटनाएँ हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये बिल्कुल देखी हुई घटनाएँ हैं। तो इस पे जो है बिल्कुल बारीकी से मैंने इस पे अध्ययन किया हुआ है, तो आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको नई-नई जानकारी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और इसी प्रकार का एक एक और उदाहरण मैं बता रहा हूँ, वास्तविक उदाहरण है जीवन का, वो भी बिल्कुल नया उदाहरण है। ये नहीं है कि बहुत पुराना नहीं, पुराना तो है ही है, लेकिन ये नया भी देता हूँ मैं कि इससे लगे कि भाई हाँ, पंडित जी नया काम भी कर रहे हैं, पुराने पे नहीं बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल नया काम है, नया उदाहरण है। तो मेरी एक जानने वाली परिचित थी, बहुत दिनों से मुझसे मतलब टेलीफ़ोन के द्वारा जो है अपने बच्चे का, अपने परिवार का समस्याएँ जो है सॉल्व कराती थीं, उनको हल कराती थीं, जो भी चीज़ थी। तो फिर वो मेरे पास आई दूर प्रदेश से, काफ़ी दूर से, मतलब बिहार के आगे से कहीं रहती थीं, वहाँ से आई वो। तो उस टाइम लेके आई थी मेरे पास। तो अपने घर परिवार की सबकी समस्याएँ उन्होंने दिखाई-उखाई और उसके बाद जो है बच्चों की भी समस्याएँ, जो भी चीज़ थी मैंने फिर उनकी समस्याएँ जो है मैंने बताई-बताई। फिर उन्हें अपना हाथ दिखाया, जो कि वो परेशान रहती थी घरेलू, मतलब अब आदमी की एक उम्र के बाद बच्चे उसी समस्या हो जाते हैं, बच्चे से हो जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, तो उससे परेशान थी। तो क्या करती थी कि उससे बहुत वो उनके जो शारीरिक जो उनके ऊपर वो काफ़ी असर रहता था, तो उस पे ध्यान नहीं देती थी। भारत में जो है माताएँ ख़ास करके जो है बच्चे और पति के चक्कर में अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं देती हैं और कई प्रकार की शारीरिक बीमारियाँ उनको पकड़ लेती हैं। तो जब उन्होंने हाथ दिखाया तो उनकी जो जीवन रेखा थी, महिला की जो जीवन रेखा थी, वो एक विशेष एज पर कमज़ोर हो गई थी या नहीं थी या टूट गई थी। तो ये जो चीज़ थी वो एक बहुत ही बड़ा खतरा था जीवन के लिए। तो मैंने इसको बताया कि देखिए आपका इस प्रकार से जीवन में एक खतरा है और इस एज पर है और इसका जो एंटीडोट एक स्टोन जो है मैंने उनको तुरंत मेरे पास था, मैंने दे दिया और कहा कि आप इसी बृहस्पति की उंगली में ही इसको आप धारण कर लीजिए, तो जिससे कि जो खतरा होगा वो टल जाएगा या कम हो जाएगा। कोई बड़ी घटना होने वाली तो छोटी घटना में ही वो परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने उनको वो दे दी। अच्छा ठीक है, तो अब पिछले साल आई थी और इस साल जो उनका फ़ोन आया कि गुरुजी ऐसा है कि अचानक वो बहुत घबरा गईं, फ़ोन उन्होंने किया कि जो है मेरे एक कुछ प्रारंभिक जाँचें हुई हैं मेरी, उसमें मुझे हार्ट में ब्लॉकेज, डॉक्टर ऐसा अनुमान कर रहे हैं कि ऐसा मतलब हो सकता है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो, दिक्कतें हैं, मुझे साँस फूलती है, ये शारीरिक कुछ दिक्कतें हैं। तो फिर वो जो है घबरा गई थी, तो उन्होंने सब बताया। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप अपने हाथों की जो छाप है, इस छाप को जो है आप मोबाइल से फ़ोटो खींच के मेरे पास भेजिए, तो मैं उसका अध्ययन करूँगा। तो देखूँगा कि वो रेखा जो जो मैंने बताया था पिछले वर्ष कि वो आपके साथ ऐसा चीज़ हो सकती है, वो कहाँ तक ठीक हुई है या नहीं हुई है। तो फिर उन्होंने वो अपने हाथों की छापें मोबाइल से खींच के मेरे पास उन्होंने भेज दी। तो जब मैंने उन रेखाओं को देखा तो वो रेखा जहाँ पे वो खराब थी, वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी, रिपेयर हो गई थी। उसी पत्थर की वजह से, स्टोन की वजह से वो रिपेयर हो गई थी। तो खतरा करीब-करीब टल चुका था। तो मैंने कहा कि घबराने की बात नहीं है और ईश्वर चाहेंगे और अगर राम जी चाहेंगे तो आप ठीक हो जाएँगी, अच्छी हो जाएँगी। अभी फ़िलहाल तो ऐसा मेरे जो भी ज्ञान है उसके आधार पे ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको कोई दिक्कतें ऐसा आ सकती हैं। तो प्रभु की कृपा से जब उनकी विशेष जाँच हुई, तो जो जाँचें होती है हार्ट की, तो उसमें ब्लॉकेज जो था वो नहीं निकला, ब्लॉकेज नहीं था उनको और उनको चिंता काफ़ी हद तक उनकी चिंता भी दूर हो गई और रिलैक्स भी हो गई। मानसिक रूप से ठीक भी हो गई, भाई कोई खतरा था वो नहीं है अब। तो
समय पर जो है क्या किया है कि बृहस्पति जो पर्वत था उसकी ऊर्जा को बढ़ा दिया गया और उस ऊर्जा के द्वारा जो है जीवन रेखा जो है वो सही हो गई। तो ये जो है बृहस्पति पर्वत जो होता है ये जो है आपके अ, हथेली में जो होता है वो ऊर्जा को पूरे हथेली में संचित करता है। तो इस पर्वत के द्वारा हम हाथ की जो कई भी जो टूट फूट होती है उसको हम दूर करते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये ज्ञान मुद्रा से शुरू करके देखिए बृहस्पति स्थान की महत्ता को बताया। तो ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करके भी हम बृहस्पति की रेखा को सही कर सकते हैं, लेकिन सबके बस का नहीं है तो हम लोग पत्थर अंगूठी बताते हैं, भैया पहन लो ऐसा करके। तो ये मेरे कहने का ये मतलब है कि देखिए आपने उपचार के द्वारा, स्टोन के द्वारा, पत्थर के द्वारा जो है जीवन रेखा को सही किया, ये वास्तविक है, ये देखा आपके सामने बताया मैंने, ठीक है। तो अब ये जो काम है क्या यही तो वास्तविक ज्योतिष का काम है। ज्योतिष का काम क्या है? जी लोगों की भलाई करना ना, लोगों के दुख को, उनकी समस्याओं को दूर करना। तो ये भी एक समस्या थी ना, स्वास्थ्य की समस्या थी, वो समय रहते पकड़ में आ गई थी, उसका उपचार पहले से कर दिया गया था, तो वो समस्या आई लेकिन वो थोड़े से में ही खत्म हो गई। तो बहुत से लोग जो हैं विद्वान हैं जो हम देखते हैं कहते हैं ज्योतिष सही है, और उससे बहुत ऐसा नहीं है, बहुत विद्वान है ज्योतिष में, कहते हैं ज्योतिष सही है लेकिन उपचार सही नहीं है, ये सही नहीं है। अगर ज्योतिष सही है तो उपचार भी सही है। और भारत में मैं फिर से कह रहा हूँ कि भारत में जो ज्योतिष का काम है, ज्योतिषी का काम क्या है? लोगों की भलाई करना है, उसका काम है उपचार करना, ज्ञान देना नहीं। जैसा मैं पहले मतलब ज्ञान देना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कहें केवल ज्ञान ही देना है, उपचार नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। अगर डॉक्टर दवा नहीं देगा तो मरीज कैसे ठीक होगा? तो अगर ज्योतिषी जो है वो उपचार नहीं करेगा तो फिर ग्रह जो खराब है वो कैसे ठीक होंगे? तो ये कहना नहीं है कि केवल जो है ज्योतिष ही सही है, गणना ही सही है, फलादेश सही है, उपचार सही नहीं है, उपचार नहीं कर सकते, ये नहीं सही है। ज्योतिष का मतलब होता है उपचार करना। और कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत से लोग क्या होते हैं ना कि हिंदू धर्म के मतलब नहीं मानते हैं, उसमें भी भाई हिंदू धर्म में कई शाखाएं, कोई आर्य समाजी हैं, कोई कुछ हैं, कोई किसी बाबा को मानते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, उनका मंत्र जपते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई हवन करते हैं। तो ठीक है आप करते हैं, आपकी आस्था है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप दवा नहीं खाएंगे। आप मंत्र पढ़ के हवन करके आप अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर कहेगा दवा खाना है तो दवा खाना ही पड़ेगी ना। वो मंत्र और ये सब चीज़ें जो है उसमें हेल्प कर सकती हैं जल्दी ठीक होने में, लेकिन कोई बीमारी है तो उसको दवा खाना पड़ेगा। ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं फलाना का हूँ तो मैं ये जब करता हूँ, मैं ये करता हूँ तो मैं दवा नहीं खाऊँ, नहीं। ठीक वही बात इसमें भी लागू होती है कि बहुत लोग मैंने देखा कहते हैं कि विद्वान लोग हैं, मैं वो पढ़ाते हैं, ज्योतिष करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कहते हैं कि देखिए मैंने कुछ नहीं पहना हुआ है, मैं कुछ नहीं मानता हूँ, तो गलत है। सार्वजनिक रूप से कभी भी उपचारी पक्ष को आपको खंडन नहीं करना है। आप विद्वान हैं, ठीक है, आप ज्योतिष पढ़ाते हैं, बहुत जानकारी है आपको, लेकिन उसका क्या, उसका कोई मतलब नहीं है। जब आप किसी का दुख दूर नहीं कर सकते हैं तो आपके ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कृपा करके भाई ये ना कहिए कि भाई ये नग पहनने से ही नहीं होता, रत्न का कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, उपचार कुछ नहीं होता, नहीं, ये गलत है। आप उस चीज़ को नहीं जानते हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। जब आप उस चीज़ को समझ जाएंगे, उस पर रिसर्च कर लेंगे, उसके द्वारा कई लोगों को ठीक कर देंगे, तो आप खुद कहेंगे नहीं नहीं ये होता है, ठीक है। तो आपको ये ऐसे नहीं कहना है कि भाई ये नहीं होता है, क्योंकि आप विद्वान हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं कि दिमाग कम होता है तो वो सोच लेते हैं अरे इतने बड़े विद्वान ने कहा है कि जो है वो नक पहनने से कुछ नहीं होता है, उपचार करने से कुछ नहीं होता है, तो वो भाई लकीर के फकीर कुछ लोग होते हैं वो तुरंत आपकी बात को मान लेंगे कि भाई नहीं नहीं इतने बड़े विद्वान कह रहा है, नहीं नहीं सही कह रहा है, नहीं गलत। तो इसीलिए सार्वजनिक रूप से कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जिससे हमारी जो विद्या है उसमें असर आए, ठीक है। तो ये जो मूल धर्म, जो ज्योतिष का मूल है वो भाई उपचार करना है। भारत में ज्योतिषी का मतलब होता है कि आपकी समस्या है उसका वो निदान करेगा, ठीक है। अब आप उस पर किताबें लिखिए, आप उस पर लेक्चर दीजिए, ये बनाइए वो बनाइए, ये सब सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। प्रथम जो कर्तव्य है ज्योतिषी का वो जनता की समस्या को दूर करना है, ठीक है। और ये जो है
सही नहीं है। मतलब आप ये सब चीज़ों को सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए कि उपचार नहीं होता है, रत्न नहीं होता है, ये नहीं होता है, उसका कोई मतलब नहीं, ये नहीं है। ठीक है, आप विद्वान होंगे, लेकिन ज्योतिषीय पक्ष का उपचारीय पक्ष भी होता है, उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो है, ये जो हमारी जो परंपरा वाली ज्योतिषी है, उसमें तो उपचार ही मेन है ना भाई। हम तो बचपन से देख रहे हैं, ज्योतिषी गुरुजी, ज्योतिषी पंडित का मतलब है कि हमारी समस्या है कुछ, कोई भी समस्या हो तुरंत वो कुछ न कुछ बता देते हैं, आप शांत हो जाते हैं, आपका दिमाग शांत हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। और इससे क्या होता है, जैसे क्या होता है, आप लोग जैसे पढ़ाते हैं ये, तो किसी में कोई वृत्ति अधिक हो जाती है भाई, किसी के अंदर अध्यापक की वृत्ति, पढ़ाने की वृत्ति ज़्यादा प्रबल हो गई, तो अब पढ़ाने की वृत्ति ज़्यादा प्रबल हो गई तो कह दिया भाई ये सब नहीं सही है, उपचार नहीं सही है, रत्न नहीं सही है, ये है वो है, वो सही नहीं है, ठीक नहीं है। तो बृहस्पति जो है वो हमारे जीवन का आधार है, और इस उदाहरण से ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम बृहस्पति पर्वत को ऊर्जा देते हैं, उसको ठीक करते हैं, तो हमारे जीवन में जीवन मतलब पुनः ऊर्जा का संचार होता है, और हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। ठीक है मित्रों, मुझे लग रहा है कि अब वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और मेरे पास मैटर बहुत अधिक है, तो मैं इसको अब 2 पार्ट में बांटने जा रहा हूँ। इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो दूसरी वीडियो में मैं लाऊंगा, और उसका डिस्क्रिप्शन आई बटन में आपको मिल जाएगा, और उसके द्वारा जो है आप आई बटन के द्वारा इसको आप देख लीजिएगा, और जो है आई बटन के द्वारा इसको आप देख लीजिएगा, आई बटन के द्वारा आप इसको देख लीजिएगा, और फिर उसमें भी जो है अब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। और तब तक के लिए जय श्री राम।